आज सोच लिया कि श्रवण समीप भय सित केसा, अब थोड़े से बाल सफेद होने लगे हैं तो जिम्मेदारी अपने राम को दे दूं, ये राज्य गद्दी अपने राम को दे दूं, ऐसा सोच लिया। पूरे नगर में ये बात फैला दी, सब प्रसन्न हुए, सबकी सलाह से ये प्रस्ताव रखा गया और सबने हाँ कर दी, मंजूरी दे दी। सभी विप्रों ने, मंत्रियों ने, श्रेष्ठ जनों ने, सबने कहा कि हाँ राम इस राज्य पर बैठेंगे, गद्दी पर बैठेंगे, राम हमारे राजा होंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। और आज ये प्रसन्नता का पल है, सारे घरों में दीपक जल रहे हैं, घर की सफाइयां शुरू हो गई, सब घरों में आज प्रसन्नता उत्सव, मेरे राम कल राजा बनेंगे, सबके मन में यही बात है। प्रभु श्री राम राजा बनने वाले हैं, इससे सौभाग्य की बात क्या है। तो दशरथ जी भी प्रसन्न होकर के कैकेयी के भवन गए और सोचने लगे कि कैकेयी सुनेगी तो प्रसन्न हो जाएगी। पर मंत्रा ने कैकेयी को पहले से ही कह दिया था, जो सुनाना था वो सुना चुकी थी। कोप भवन में पहुंच गई कैकेयी, राजा दशरथ आए, कोप भवन सुन सकुचे उड़ाऊ, कोप भवन का नाम सुनकर के सकुचा गए। सोचा मना लूंगा और बार बार प्रयास किया मनाने का, पर कैकेयी मानी ही नहीं और दो वरदान मांग लिए, एक में राम जी को वनवास और एक में भरत को राज्य। भरत राजा बने और 14 साल के लिए राम वनवासी बन जाएं, ये बस सहन करने योग्य दशरथ जी की ये बात नहीं थी। मेरे प्राण चले जाएंगे देवी, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मेरे राम के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तुम क्यों अपने हाथों से अपना सिंदूर पहुंचती हो, क्यों अपने सुहाग को मिटाना चाहती हो। राम मेरे प्राण है, मेरी आत्मा है, मेरा जीवन है, सब कुछ मेरे राम है, कृपा करो अपने बेटे को राजा बना दो, पर मेरे राम को वनवासी मत बनाओ। बार बार जब कहा तो भी नहीं माने। आज श्री राम जी को जब प्रातः हुआ पता चला तो राम स्वयं अपनी इच्छा से सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। माँ मैं सौभाग्यशाली हूँ जो तेरे आज्ञा का पालन करने का मुझे ये कर्तव्य मिला है, पिताजी की आज्ञा पालन करने का कर्तव्य मिला है। और आज यहाँ वनवासी हो गए, राम लखन और जानकी तीनों वन के लिए चल दिए। आप इस राम कथा से कुछ सीख सकते हो। कितना हर्ष था अयोध्या में जब राम राजा बनने वाले थे, कितना हर्ष था जब जानकी जी वधू बनकर इस राज्य में आई थी, कितने सौभाग्य का विषय था। और आज कैसा शोक होगा उस नगरी में जब राम लखन और जानकी तीनों इस राज्य को छोड़कर चले गए, महलों को छोड़कर चले गए। और जो अपने प्राण और अपनी आत्मा राम को मानते वो राजा दशरथ कुछ पल भी कैसे कैसे जी पाए होंगे। हर पल मरते थे, हर पल राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे। कैसा समय रहा होगा, ये विषय है ही ऐसा, ये जीवन जीना सिखा गया ये विषय। आपके जीवन में कभी ऐसा आएगा कि आपके जीवन में तमाम खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन अगले पल का भरोसा नहीं है। उस खुशी पर इतराना मत, इठलाना मत, क्योंकि न जाने अगला पग हमारा कहाँ रखा जाएगा, अगला पद हमें कौन सा मिलेगा। ये महलों के राजा बनने वाले थे कि अभी जंगल के राजा बन गए, वनों के राजा बन गए। विधि ना तेरे लेख किसी की समझ न आते, विधि ना तेरे लेख किसी की समझ न आते, जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते। सारी अयोध्या
वेदना विकल हो रही है, रुदन कर रही है, रो रही है, मानो इस अयोध्या में कोई खुशी अब बाकी बची नहीं है। भेदे ना तेरे लेख किसी की समझ ना आते, अब तक जो महलों में थे अब वो जंगलों में घूम रहे हैं। ये जीवन की सच्चाई है, यही जीवन का दर्शन है। कभी सुख भी हो सकता है तो कभी दुख भी आ सकते हैं, इसलिए जीवन को मजबूत बनाना, सुंदर बनाना। और प्रभु जंगल जंगल जा करके कहते हैं, राम वन गए तो बन गए, राम वन गए तो बन गए। कष्ट भी हमें बना देते हैं, ये मुश्किलें भी हमें बना देती हैं, ये दर्द भी हमें मजबूत कर देते हैं। और प्रभु श्री राम जंगल जंगल घूमकर समस्त भक्तों का सहयोग लेकर, सबको दर्शन देकर, संतों के आश्रमों में जाकर दुष्टों का दमन कर कर फिर इस राज्य को उन्होंने ग्रहण किया है, अयोध्या के राजा बने हैं। ये श्री राम कथा बहुत कुछ जीवन का सार दे जाती है, हमें ऐसा मजबूत बना देती है। वो राजा के बालक हमसे तो कहीं ऊंचे थे, हमसे तो कहीं सुविधाओं में पले थे, लेकिन वो इतने मजबूत बना दिए गए थे कि जीवन का कोई कष्ट भी आया तो भी मुस्कुरा कर कष्ट सहन कर लिया। संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं। ये जीवन श्री राम कथा देकर जाती है, दर्द में भी मुस्कुराहट दे जाती है, और ये बता जाती है कि अधर्म कितना भी हावी हो जाए, एक न एक दिन धर्म उसको हरा देता है। ये बता देती है झूठ कितना भी मजबूत हो, एक न एक दिन सच्चाई सत्य उसको दबा देता है, उसको समाप्त कर देता है। और आज प्रभु श्री राम ने बुराई को समाप्त किया, धर्म को समाप्त किया, दुष्टों को समाप्त किया और एक सुंदर समाज का निर्माण किया, धर्म का निर्माण किया, सभ्य समाज का निर्माण किया। ये सूर्यवंश की कथा